Okay, so Bacha Party, in control and coordination, yesterday we had seen that the primary difference between plants and animals in terms of control and coordination is that in plants, it is primarily what type of control and coordination? Hormonal control and coordination. It is chemical control and coordination. So all the impulses which are generated in a plant, whether it is movement of roots in the soil, whether it is movement of the shoot system towards sunlight, or whether the mimosa plant actually closing when you are touching it, or the Venus flytrap which actually closes the moment an insect lands on it, okay, and digests it. So all these are basically not controlled by any brain or nerves. Okay, it is primarily controlled by all chemical impulses which are generated by hormones. तो ये सारे के सारे hormonal control हैं, ठीक है. हमारे यहाँ पे या हमारे animals में it is basically both, ठीक है, hormonal as well as आपका nerves, ठीक है, as well as brain. So both are involved here. So control and coordination, this is something that we are going to study in detail. Okay, gravitropism, root system of a plant responds to stimulus of gravity. तो रूट को जितना डीप हो सके उतना डीप जाना है. क्यों? वन, द फंक्शन इज टू एंकर द प्लांट एंड द सेकेंड वन इज टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. सो ऑब्वियसली द डीपर द रूट गोज, क्योंकि जो प्लांट है वो भाई साहब मूव नहीं कर सकता, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो छोटा सा प्लांट हो चाहे बड़ा सा ट्री हो. सो इट विल बी सब्जेक्टेड टू ऑल वेदर एक्सट्रीमिटीज लाइक विंड, रेन, ये सब भाई साहब उसके ऊपर होता ही रहेगा, ठीक है. सो अगर वो स्ट्रांग नहीं रहा, अगर स्ट्रांगली एंकर्ड नहीं रहा तो गिर जाएगा. जैसे अगर आपने बनाना ट्री देखा रहेगा, बहुत आसानी से उसको एक लात भी मारोगे तो गिर जाएगा, क्योंकि उसके रूट्स बहुत ज्यादा डीप नहीं होते हैं, ठीक है, फाइब्रस टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं. लेकिन जितने भी बड़े प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स बहुत डीप जाते हैं. फर्स्ट टू एंकर द प्लांट एंड सेकेंडली टू प्रोवाइड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ water and minerals to the plant. Now here we have a root system of plant responds to stimulus of gravity. What is stimulus? What is stimulus? Oh, कल आप भी नहीं थे ना भाई साहब. Yes, stimulus. मैं यहां पे कुछ लोगों को ना होमवर्क के लिए अभी डिटेन करना चालू कर रहा हूं. अगर आप लोग एब्सेंट होते हैं अपने मनमर्जी से और विदाउट एनी रीजन, और आप भाई साहब उस लैग को कवर अप करने के लिए अपने से कोई भी अटेम्प्ट नहीं लेते हैं, और मेरे आपके बोलने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, then I might as well take an action. मुझे लिए एक्शन लेना पड़ेगा भाई साहब. ये सब कल हम डिस्कस कर चुके थे. हाउ आर यू गोइंग टू कवर अप दिस लैग? पढ़ाई ऐसी नहीं होती कि भाई साहब आप सीधा F तक पहुंचे या G तक पहुंचे उसके बाद आपकी पढ़ाई चालू होगी. वो कवर तो करना पड़ेगा ना आपको. आपके घर तक वो माल मसाला पहुंच रहा है ना. आप यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, कोई मजबूरी होगी आपकी, और मजबूरी क्या है? फालतूगिरी है और कुछ नहीं. वो हमने टाइम नहीं देखा. जब आप तक वो चीज पहुंच रही है तो व्हाट, इट्स हार्डली अ 45 मिनट्स वीडियो. व्हाई कांट यू गो अहेड एंड वॉच एंड कम हियर? एटलीस्ट आपका लैग तो कवर होगा ना नॉलेज का. रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट्स, तो स्टिमुलस इज व्हाट इज स्टिमुलस? चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. हमारे एनवायरमेंट में कोई भी चेंज जब होता है, ऑल ऑफ अ सडन द चेंज कैन बी फेवरेबल, द चेंज कैन बी अनफेवरेबल, ठीक है. सो हमारा बॉडी उसमें रिस्पॉन्ड करता है. द बॉडी बेसिकली रिस्पॉन्ड्स. इफ वी आर फीलिंग टू कोल्ड, द बॉडी रिस्पॉन्ड्स बाय शिवरिंग. द शिवरिंग एक्चुअली हैपेंस टू कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर्स, ठीक है. हमारे बॉडी में हीट जनरेट करता है, ठीक है. सो दैट बेसिकली compensates for the loss of heat that happens. Okay, so root system of a plant responds to stimulus of gravity. तो हमारा देखो ये root है which basically goes deep into the soil. This goes deep into the soil, responds to gravity. What is hydrotropism? Root system of a plant responds to stimulus of water. So obviously water is also a requirement. In order to produce food they would need water. So this goes deep. So hydrotropism as well as gravitropism. Gravitropism to anchor the plant and hydrotropism to get water, ठीक है. ये दोनों चीजें होंगी भाई साहब. रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट रिस्पॉन्स टू. ओके, नाउ व्हाट इज कीमोट्रोपिज्म? देखो प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं, तो ऑल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स राइट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फूड टू बेसिकली लेट्स से आपका जो पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब उनका खड़े खड़े ही होगा. तो अगर खड़े खड़े होता है तो इसका मतलब they will have to attract agents towards themselves for pollination. Now what are these agents? Insects, ठीक है. अगर insects इनके ऊपर आते हैं तो pollen grains जो हैं उनके कोट में चिपक जाते हैं. लेकिन insects को इनके तक आने के लिए इनको attractive होना पड़ेगा.
So they will have to have good colors, attractive colors or scent. These are the things with which they will attract insects towards them. Once these insects land on them, pollen grains are brushed on their coat. The same insects, when they land on a different flower, are actually transferring the pollen grains, and hence the pollination will happen or the fertilization will take place. That's how the fertilization happens. So this is chemotropism. What is chemotropism? It is the movement of plant part in response to certain chemicals. केमिकल्स के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म. ठीक है. सो लेट्स से दीज आर बेसिकली these are the pollen grains that are there. ठीक है. these are the pollen grains which have landed from an agent. कोई एक एजेंट से ये pollen grains लैंड हुए हैं. ठीक है. now what will happen? a chemical is secreted from the ovule. यहां पे जैसे pollen grains लैंड होते हैं, ये pollen grains कहां से आ रहे हैं? या तो सोर्स आपका विंड हो सकता है, या वाटर हो सकता है, और इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं. ये pollen grains जैसे फीमेल पार्ट में लैंड करते हैं. सो यहां पे अ केमिकल इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ओव्यूल. यहां से ओव्यूल से केमिकल सिक्रेट होगा, और अ pollen tube generates from the stigma towards the ovule. एक pollen tube जनरेट होगा. देखो, दिस इज बेसिकली अ pollen tube, और ये ऐसे जाएगा. सो अ pollen tube, ठीक है, देयर इज बेसिकली अ pollen tube which is generated. A pollen tube generates from the stigma towards the ovule in response to the chemical. तो यहां पे देखो pollen grain है और ये pollen tube है, ये ऐसे जा रहा है भाई साहब ओव्यूल तक. ठीक है. तो ये क्यों हो रहा है? यहां पे कोई ब्रेन तो है नहीं इनको. ठीक है. तो कोई नर्व का कंट्रोल भी नहीं है. हाउ डज इट हैपन? एक केमिकल जनरेट हो रहा है यहां पे. ठीक है. सो जैसे ही ये पॉलन ग्रेन यहां पे लैंड करता है, ठीक है, अ पॉलन ट्यूब जनरेट्स फ्रॉम द स्टिग्मा. तो ये केमिकल्स जनरेट होते हैं जिससे ये पॉलन ट्यूब पूरा ऐसे ट्यूब बनाते हुए यहां से एंटर करता है, और ये पॉलन ग्रेन्स इससे मूव करते हैं. ठीक है. सो अ पॉलन ट्यूब जनरेट स्टिग्मा. तो आपका भाई साहब द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल्स. सो ये आपका पॉलन ट्यूब कहां तक ग्रो हो रहा है? टूवर्ड्स द ओव्यूल्स. दीज आर द एग्स वेयर दे विल गो एंड फर्टिलाइज. ठीक है. सो द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल्स इज जनरेटेड बाय केमिकल्स, एंड हेंस इट इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म. सो दिस इज अनदर एग्जांपल इन प्लांट्स वेयर इन कीमोट्रोपिज्म इज हैपनिंग. ठीक है. हो गया? चीटिंग यार्डिंग करके बस अब हो गया. वही सवाल मैं यहां पे करने दूं, हो जाएगा ना? यहां पे करने दूं, हो जाएगा ना अलग से? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे यहां पे कुछ लिखा हुआ है? हा? यू थिंक दैट वे? यू वांट मी टू पुट यू इनटू टेस्ट? आपका जो चीज 1 घंटे में होना चाहिए था वो कैसे 20 मिनट में खत्म हो गया? एक दूसरे का ढाप के, राइट? इफ आई गिव यू द सेम क्वेश्चन, विल यू बी एबल टू आंसर इट? आई एम आस्किंग यू. हो पाएगा आंसर? यहां बैठिए, मैं देता हूं क्वेश्चन. आइए बैठिए. कम सिट हियर. आई विल गिव यू द सेम क्वेश्चंस. आंसर इट नाउ. यू वांट टू प्ले स्मार्ट विद मी? प्लीज बी माय गेस्ट. नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. कम हियर. सिट हियर. कहां पे? आप ही आइए. आपका भी हो गया है ना? सिट. अच्छा है भाई साहब, एक्सपेरिमेंट. So there are 4 kinds of plant hormones, people. One is auxin, the other one is gibberellins, cytokinins, abscisic acid. Auxin, gibberellins, cytokinins, abscisic acid. These are the 4 plant hormones that we have. सारा ग्रोथ या सारा मूवमेंट जो प्लांट्स में होता है इन 4 हार्मोन्स की वजह से होता है. ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड. ऑक्सिन्स, व्हाट आर ऑक्सिन्स? हेल्प शूट सेल्स टू ग्रो लॉन्गर. तो आपके जो शूट के सेल्स हैं, मतलब अपर पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द लैंड, इट बेसिकली हैज टू ग्रो लॉन्गर. व्हाई इट हैज टू ग्रो लॉन्गर? सो दैट इट कैन गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट. ठीक है. आप अगर देखेंगे प्लांट्स अगर छोटे रह जाते हैं तो उनको सनलाइट नहीं मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट नहीं मिलेगा. So in order to grow longer, they have to basically grow in length. तो sunlight के डायरेक्शन में helps shoot cells to grow longer. तो phototropism is, ठीक है, तो ये आपका phototropism है, मतलब आपका क्या है? sunlight के डायरेक्शन में grow होना, so that they can get the maximum amount of sunlight. तो auxin is basically, auxin is what? A hormone which helps the shoot cells to grow longer. So यहाँ पे देखो लाइट गिर रहा है और ये shoot cells are growing longer. They are growing longer. ठीक है. What are gibberellins? What are gibberellins बच्चा पार्टी? Gibberellins are basically, समझ लो ये बैम्बू स्टिक है, ये आपका लेंथ में, when gibberellins act on the stem, ठीक है, so gibberellins act on the stem elongates.
तो स्टेम भाई साहब आपका इलोंगेट हो रहा है, ठीक है। एक तो शूट सिस्टम जो है वो ऊपर चढ़ रहा है, मतलब ऑक्सिन कहां पे होता है, तो समझ लो ये कोई स्टेम है, ये किसी प्लांट का स्टेम है, तो यहां पे ऑक्सिन होता है, जिसकी वजह से ये भाई साहब लेंथ में बढ़ता रहता है, ठीक है। गिबरलिन क्या होता है, जैसे समझ लो ये बैम्बू है विच इज बेसिकली अ प्लांट, तो यहां पे स्टेम भाई साहब, तो देखो इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। तो अभी देखो 1 2 3 4 5, अभी 5 है, एकदम जब बड़े हो जाएंगे तो भी 5 ही डिविजन्स रहेंगे, लेकिन उनके बीच में जो लेंथ है वो बढ़ता जाएगा। दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। हाँ 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 ठीक है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो आप देखोगे एक छोटे से बैम्बू प्लांट में 5 ही डिविजन्स मिलेंगे आपको, या 6 डिविजन्स मिलेंगे, या 8 डिविजन्स मिलेंगे, जो भी होंगे, लेकिन व्हेन दे ग्रो अप द डिविजन्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम, इज जस्ट दैट इनके बीच में जो लेंथ है ये बढ़ जाएगा। द लेंथ बिटवीन देम दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके। द स्टेम इलोंगेट्स, स्टेम इलोंगेट्स, सो ये देखिए स्टेम बढ़ जाएगा, दिस विल बेसिकली इलोंगेट, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। सो विच वन विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम? आपके गिबरलिन्स। ऑक्सिन्स में क्या होगा, ऑक्सिन्स में शूट सिस्टम बढ़ेगा, शूट सिस्टम का लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। और गिबरलिन्स में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्टेम बढ़ेगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम साइटोकाइनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन्स में क्या हो जाएगा, आपके सेल डिवाइड होंगे, द सेल्स आर गोइंग टू डिवाइड, इट विल प्रोमोट सेल डिवीजन। सो इफ यू लुक एट इट, दिस इज बेसिकली अ साइटोकाइनिन, ठीक है। ये आपका सेल डिवीजन प्रोमोट करेगा, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 10। अगर आप देखोगे एक गुलाब का फूल है, व्हेन इट एक्चुअली जब कली रहती है उसके बाद वो खिलता है तो उसका साइज बढ़ता रहता है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन्स विल प्रोमोट द सेल डिवीजन। तो एक कली का गुलाब का फूल बनना, ठीक है, एक फ्लावर बनना, फुल फ्लेजेड फ्लावर बनना, हाउ इज दिस हैपनिंग? बिकॉज सेल डिविजन्स आर रैपिडली हैपनिंग। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ एंड लीड्स टू विल्टिंग ऑफ लीव्स। प्लांट्स में वेस्ट कैसे निकलता है? लीव से। और लीव से कैसे निकलता है? पत्तियां सूख जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। सो ये जो पत्तियों का सूखना होता है, इट इज एक्चुअली रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम द प्लांट। प्लांट का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। उनका फूड इंटेक बहुत कम है, उनका एक नेचुरल प्रोसेस से फूड बन रहा है, हमारी तरह नहीं है, ठीक है। हमारा वेस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका वेस्ट उतना ज्यादा नहीं है। बट विल्टिंग ऑफ लीव्स, ये एब्सिसिक एसिड बेसिकली क्या करता है, इनहिबिट्स ग्रोथ एंड लीड्स टू विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। दिस विल इनहिबिट ग्रोथ एंड लीड्स टू विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो ये पत्तों का सूख जाना, ठीक है। कैन यू कलेक्ट द रोल्स ऑफ ऑल प्लांट हार्मोन्स? तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, ऑक्सिन हेल्प्स शूट टू ग्रो लॉन्गर। ऑक्सिन जो हार्मोन है, इट विल हेल्प द शूट टू ग्रो लॉन्गर। देन वी हैव गिबरलिन्स, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। देन वी हैव साइटोकाइनिन्स, it promotes cell division, and then we have abscisic acid that inhibits growth and leads to wilting of leaves. ये लिख लिया भाई साहब? नहीं लिखा है तो लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट। These are the 4 plant hormones that you need to know about, ठीक है। प्लांट में जितने भी आपके मूवमेंट होते हैं वो सब इनकी वजह से होते हैं, ठीक है। हो रहा है? हाँ बताइए बताइए, लेट मी सी। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ, ओके। सो ये आपके 4 हार्मोन्स होंगे, और ऑल द हार्मोन्स प्रमोटिंग ग्रोथ। क्या ये सारे के सारे भाई साहब ग्रोथ प्रमोट कर रहे हैं? तो आंसर इज यस, दे आर ऑल प्रमोटिंग। क्या ये एब्सिसिक एसिड विल नॉट प्रमोट ग्रोथ? आई एम सॉरी, ठीक है। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ, ये भाई साहब ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। एंड लीड्स टू विल्टिंग ऑफ लीव्स, तो ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगा और विल्टिंग ऑफ लीव्स को कॉज करेगा, ठीक है। देखो अगर पेड़ में से पत्ते गिर रहे हैं तो वो ग्रोथ के अगेंस्ट हो गया ना, ठीक है। तो विल्टिंग ऑफ लीव्स, एब्सिसिक एसिड इज अ हार्मोन व्हिच विल नॉट प्रमोट ग्रोथ, ठीक है। सो नो एब्सिसिक, ये 3 आर ग्रोथ प्रोमोटर्स। सो ऑक्सिन, गिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, दीज आर ऑल ग्रोथ प्रोमोटर्स। द रेस्ट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, इट डिस्करेजेस ग्रोथ, ठीक है। इट विल नॉट प्रमोट ग्रोथ, इट स्टॉप्स द ग्रोथ।
ओके तो हम यहां पे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। वी विल कंसिडर सम मोर एग्जांपल्स आउट हियर। सो लेट्स से यहां पे देखो एक और ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनको खुद से खड़े होने की दे डोंट हैव दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ, उनका स्टेम स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं होता है कि दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन। सो दीज आर बेसिकली नोन एज क्रीपर्स। वन कॉमन एग्जाम्पल वुड बी जो आपका शो प्लांट होता है आपके घरों में, जिसको मनी प्लांट बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे आपको प्लांट्स दिखेंगे जो मतलब किसी को सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं। दे कैन डेफिनेटली मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, हाउएवर देयर स्टेम डजंट हैव दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ सो दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन। सो आप देखेंगे इनमें ऐसे टेंड्रिल्स निकलते हैं। दीज आर बेसिकली टेंड्रिल्स, इनको बोलते हैं हम टेंड्रिल्स। ये टेंड्रिल्स क्या होते हैं भाई साहब, एक रस्सी का काम करेंगे, मतलब किसी के साथ ये अटैच करके एक रस्सी का काम करेंगे और उसको एक मजबूत होल्ड देंगे, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज देयर स्टेम्स, अब अगर देखोगे इनके स्टेम्स बहुत पतले होते हैं और इनमें स्ट्रेंथ नहीं होता है कि भाई साहब खड़े हों, ठीक है। तो ये टेंड्रिल्स भाई साहब किसी और प्लांट के सहारे या किसी और चीज के सहारे भाई साहब ये मूव करेंगे। तो अगर आपने देखा रहेगा मनी प्लांट अगर आप कल्टीवेट करते रहेंगे तो वो पूरा घूम 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 कर भाई साहब जाएगा आपके पूरे, ठीक है। सो ये मनी प्लांट क्या करेगा, इन सब चीजों का सहारा लेगा जो उसके आजू बाजू हैं और उसके साथ भाई साहब एक टेंड्रिल से वो चिपका रहेगा या आपको खुद ही उसको चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली सम प्लांट्स। So P plant showing a tendril. These are known as tendrils. Okay. So tendrils, grape vine plant showing tendrils. अगर आप देखो यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में ग्रेप कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है और ग्रेप के जो आपके फार्म्स होते हैं, किसी ने देखा है ग्रेप फार्म्स, ठीक है। ऐसे भाई साहब माचा सा बना रहता है, एक वुडन माचा सा बना रहता है ऐसे, ठीक है। और उसमें आपके सारे ग्रेप के जो लीव्स हैं या जो पूरा प्लांट है उसमें सहारा लेकर वो आगे बढ़ता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ ग्रेप वाइन इज। इट ऑल्सो हैज अ टेंड्रिल। इसमें भी भाई साहब आपके टेंड्रिल्स होते हैं। व्हाई डज द टेंड्रिल एंटवाइन एंड अराउंड द ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट के आजू बाजू ये टेंड्रिल भाई साहब ऐसे लपेटेगा, ठीक है, अपने आप को, ठीक है। टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, सो दे आर सेंसिटिव टू टच। तो ये देखो टेंड्रिल्स, जैसे कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट इनको मिलेगा उसके जगह पे वो अपने आप को वाइंड कर लेगा, वो भाई साहब पका देगा अपने आप को, ठीक है। तो ये टेंड्रिल है भाई साहब, ये ऐसे ऐसे हवा में घूम रहा है और जैसे ही कोई समझ लो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट के साथ इसका टच हुआ, मतलब जिसपे प्लांट सहारा ले सके, तो ये क्या करेगा, ऐसे घूम जाएगा उसके ऊपर, फटाक से लपेट जाएगा इस पे, ठीक है। सो इट विल बेसिकली ऐसे व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी ऑब्जेक्ट द पोर्शन ऑफ द टेंड्रिल विच इज इन कॉन्टैक्ट बिकम्स स्लगिश। तो ये हो गया भाई साहब आपका स्लगिश, वेयर एज ग्रोथ एंड द अदर पोर्शन, तो ये स्लगिश हो जाएगा, विच बिकम्स स्लगिश वेयर एज ग्रोथ इज फास्टर इन द अदर पोर्शन। अभी यहां पे जैसे इधर ये टच हुआ, देखो अभी आप बोलोगे भाई साहब अभी तो आपने बोला कि प्लांट्स में कोई ब्रेन नहीं होता है, कोई नर्व्स नहीं होते हैं, तो उनको कैसे मालूम कि उस पे लपेटना है? हु इज गोइंग टू कंट्रोल दिस? हाँ, अगर आपके पास एक प्लांट के पास ब्रेन होता था या नर्व कंट्रोल होता था तो उसको हमको मालूम था कि हाँ चलो भाई साहब हमको सहारा लेकर ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो हु इज गोइंग टू, तो जैसे ही आपका ये टेंड्रिल ऐसे समझ लो किसी बांस के कोजी पे ऐसे आया, यहां पे ये वाला पोर्शन जो है पूरा पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस कॉन्टैक्ट बिकम्स स्लगिश, स्लगिश मतलब एकदम से ढीला पड़ जाएगा और बाकी के पोर्शन में ग्रोथ होगा, ठीक है, बाकी के पोर्शन में ग्रोथ होगा। तो अभी भाई साहब इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, बाकी के पोर्शन में ग्रोथ हो रहा है, तो अभी ये क्या करेगा, आगे जाएगा। अभी क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है तो ये लिपटता रहेगा इसमें। तो जितना भी कॉन्टैक्ट में है, जितना पोर्शन आपका कॉन्टैक्ट में है वो स्लगिश हो जाएगा। स्लगिश मतलब लुस्त पुस्त हो जाएगा, उसमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा। ऐसा जैसे अगर समझो अगर आपने एक धागा लिया है, ठीक है, धागे को भाई साहब ऐसे टाइट रखा है अपने, समझो अगर जैसे रबर बैंड दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ये रबर बैंड को अगर मैंने टाइट रखा है और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, ये लुस्त पुस्त हो गया भाई साहब, कोई भी शेप ले लेगा, है ना। इट विल बेसिकली बिकम स्लगिश, नाउ इट हैज गॉट नो टेंशन इन इट, ठीक है। व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग इट, इट हैज गॉट टेंशन। तो ऐसा ही कुछ यहां पे भी होता है, देखो, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका टाइट रहता है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो कांटेक्ट में आ गया वो स्लगिश हो जाता है, वो लुस्त पुस्त हो जाता है, इसमें ग्रोथ होगा, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द टेंड्रिल विच इज इन कॉन्टैक्ट बिकम स्लगिश वेयर ग्रोथ इज फास्टर एंड देन द अदर पोर्शन। तो इसमें भाई साहब ग्रोथ जो होगा
फास्टर होगा, अब क्योंकि वो स्लगिश हो चुका है तो वो भाई साहब लिपटता जाएगा ऐसा, ठीक है। इट वाज, और ये टेंड्रिल भाई साहब ये लिपटता जाएगा, देखो इट दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू एंटवाइन, एंटवाइन मतलब लिपट जाएगा उससे, ठीक है, इटसेल्फ अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। सो ये भाई साहब धीरे 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 इस पूरे ऑब्जेक्ट के साथ क्लिंग कर जाएगा और उसके साथ लिपट जाएगा। सो दीज आर सर्टेन ग्रोथ मूवमेंट्स विच वी हैव सीन इन प्लांट्स, ठीक है। और प्लांट्स में एक ही चीज आपको याद रखना है कि आपके 4 हार्मोन्स हैं जिससे ग्रोथ होता है, क्या क्या है, गया ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। आउट ऑफ दीज 3 आर ग्रोथ प्रोमोटर्स, that is auxin, gibberellin and cytokinin, and the 4th one is a growth inhibitor. It causes growth inhibition and wilting of leaves. The others cause growth in certain aspects, ठीक है, okay. Coordination in human beings is controlled by 2 mechanisms. So now we are finished with आपका plant का coordination. Now we'll talk about coordination in human beings. ठीक है, coordination मतलब हमारा जितना भी मतलब जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। हमारे एक्सटर्नल एक्टिविटीज मतलब अपना चलना फिरना दौड़ना, ठीक है, ये सब आपके एक्सटर्नल एक्टिविटीज हैं। और इंटरनल एक्टिविटीज में आपका डाइजेशन हो रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, से ये सारे तमाम जो चीजें हो रही हैं वो इंटरनल हैं, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स इज कंट्रोल्ड बाय 2 मैकेनिज्म्स, ठीक है। वन इज नर्वस कंट्रोल एंड द अदर वन इज केमिकल कंट्रोल, ठीक है। नर्वस कंट्रोल, तो जैसे मैंने अगर इसको मारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो देयर इज अ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, एक डिफेंस मैकेनिज्म है ये, ठीक है। देयर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच विल इवॉल्व, समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स हिम, इट विल हिट हिम एंड इट विल कॉज पेन टू हिम, सो ही विल बेसिकली मूव हिज हेड और ही विल गेट फ्राइटेंड, ठीक है। सो ये अपने आप को अलर्ट करेगा, ठीक है। सो एक ये तो हो गया आपका भाई साहब एक ऐसा चीज जो फटाक से स्टिमुलस में, जैसे मैं समझो ये चीज अगर गर्म है, कोई फ्लास्क रखा हुआ है यहाँ पे या कोई सिस्टम रखा हुआ जो बहुत ज्यादा गर्म है और मैंने देखा नहीं, अचानक से हाथ रख दिया, फट से मेरा हाथ हट जाएगा, विदाउट इवन लुकिंग एट इट माई हैंड विल बी रिमूव। व्हाई विल दिस हैपन? बिकॉज दीज आर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस and very fast responses which are generated against the stimuli. तो ये stimuli के against भाई साहब आपके responses generate होते हैं, ठीक है। so these are stimulus which is basically generated, ठीक है, ये stimulus generate होगा, तो ये nervous control है। what is chemical control? अभी जैसे आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल इंपल्सेस जनरेट होते हैं। मैंने जैसे आपको कल एग्जांपल दिया था, जब आप बहुत बड़े झूले से, समझ लो कोई आई मैजिका गए हैं या कहीं और गए हैं, ठीक है, एंड व्हेन यू आर बेसिकली किसी राइड से आप नीचे उतर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पेट में गुदगुदी होती है वो बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे एड्रेनालाइन ग्लैंड्स होते हैं आपके, और एड्रेनालाइन ग्लैंड्स बेसिकली फियर फैक्टर को पकड़ते हैं और उसमें से हार्मोन्स रिलीज होता है। जब आप वाकई में कोई डेंजरस सिचुएशन में होते हैं तो आपकी बॉडी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपके मसल्स की मूवमेंट की कैपेसिटी, आपके ब्रेन की थिंकिंग पावर, ये फटाफट बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो बढ़ना होता है ये कौन प्रमोट करता है? देयर आर एड्रेनालाइन हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड। ये एड्रेनालाइन हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। अभी आप अगर किसी राइड में हैं, ऑब्वियसली यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू फॉल, but that experience that you are getting is actually making you frightened, and because of which obviously it is connected to your adrenaline glands, and the adrenaline glands are going to push out adrenaline hormones. आप वाकई में कोई डेंजर सिचुएशन में जब होते हैं, समझ लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और अचानक से सामने से कोई बस या गाड़ी आ रही है, ठीक है, सो आप देखेंगे कि आपका जो मूवमेंट होगा वो बहुत क्विक होगा, तभी तो आप भाई साहब यूसेन बोल्ट को भी भाई साहब पीछे छोड़ देंगे, ठीक है, बिकॉज योर मसल्स विल बिकम सुपर एक्टिव, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होगा। And why will this happen? Because adrenaline glands are released. Adrenaline glands will release adrenaline hormones. That is going to make you super active. तो आपके बॉडी में कुछ केमिकल कंट्रोल से चीजें होती हैं और ज्यादा करके आपका होता है नर्वस कंट्रोल, ठीक है, सारा कुछ आपका नर्वस कंट्रोल होता है। जनरली आपका जो केमिकल कंट्रोल है वो हार्मोन रिलेटेड होता है। अभी हार्मोन्स, आपके सारे हार्मोन्स बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी एक्टिवेट नहीं होते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपके आफ्टर प्यूबर्टी ही एक्टिवेट होते हैं,
और उनके लक्षण आपको देखने को मिलते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा रहेगा कि द मोमेंट अ बॉय और अ गर्ल बेसिकली अटेन्स प्यूबर्टी, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस in the body shape and size of course, and at the same time in the behavior as well. आपने या हमने भी अक्सर ऐसा एक्सपीरियंस किया कि पेरेंट्स बोलते हैं कि जब छोटा था तो ठीक था, अब पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है. ठीक है, 15-16 साल का हो गया है, पता नहीं क्या समझ रहा है. ये अक्सर पेरेंट्स का कंप्लेन रहता है. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिकॉज देर आर सर्टेन हार्मोन. और ये मतलब बहुत ही कोई टॉपर स्टूडेंट होगा उसके पेरेंट्स का भी यही कंप्लेन रहेगा, और कोई फेलियर स्टूडेंट रहेगा तो उसके पेरेंट का भी यही कंप्लेन रहेगा. ठीक है, ये यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये आपका बेसिकली हार्मोन से रिलेटेड है. आपके बॉडी में मतलब हार्मोन्स की बाढ़ आई हुई है अभी. ठीक है, सो अभी जब बाढ़ आती है तो भाई साहब चपेट में आ जाते हैं सब कुछ, तो आपका बिहेवियर, मूड स्विंग्स ये होंगे ही. ठीक है, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, बिकॉज नाउ अ लॉट ऑफ ऑल दीज हार्मोन्स विच वेर till now not active have suddenly gone active. ठीक है, and they are releasing their secretions in your blood. These hormones are getting released in your blood. So आपके बॉडी शेप, साइज में सब में भाई साहब डिफरेंसेस आएंगे, प्लस आपके मेंटल थिंकिंग में भी आएंगे, प्लस आपका बिहेवियर भी चेंज होगा. ऑल दीज आर गोइंग टू चेंज. ठीक है, आपके वॉइस में चेंज आना, ये सब तो आप पढ़ चुके हो. ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि केमिकल कंट्रोल होता है आपके हार्मोन्स से, और ये हार्मोन्स अभी एक्टिवेट हो जाएंगे, इस उम्र में होते हैं. ठीक है, तो जो टीन एज होता है वो बहुत नाजुक अवस्था होती है. इसमें नाजुक अवस्था इसलिए है क्योंकि जनरली आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत क्लैशिंग हो जाते हैं. ठीक है, आपके हार्मोन्स उनको संभाल नहीं पाते हैं. तो होता क्या है कि आपके ऊपर पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है. अभी जैसे अगर हनी पांडे ने सिगरेट पीना चालू कर दिया तो युवराज उसका देखा देखी वो भी पीना चालू कर देगा. ओ वाह क्या कूल लग रहे हैं हम. ठीक है, तो ऐसे हैबिट्स फटाफट इसी एज में आप गैदर करते हैं. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो मतलब पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है. अच्छा वो ये कर रहा है, ओ माय गॉड वाओ, वो बाइक चला रहा है, ओ 120 की स्पीड पे बाइक चला रहा है, तो यू गेट इंप्रेस्ड बाय दीज थिंग्स. ठीक है, आप बहुत जल्दी इन सारी चीजों से इंप्रेस हो जाएंगे. इस एज में ऐसा होगा. ठीक है, एक सर्टेन एज के बाद आप बोलेंगे ये सब फालतू चीजें हैं. ठीक है, बट दिस एज यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज थिंग्स, क्योंकि आपका एक तो भाई साहब हार्मोन्स की बाढ़ आई हुई है, आप समझे नहीं जाएंगे. ऑब्वियसली बात है, आपके पेरेंट्स के साथ आपका क्लैश होगा. सो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन. तो ये आपका केमिकल कंट्रोल है और ये आपका नर्वस कंट्रोल है जो आपका होता है. लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज नर्वस कंट्रोल. नर्वस कंट्रोल इज गोइंग टू बी द सेम थ्रू आउट योर लाइफ. ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. केमिकल कंट्रोल विल चेंज. ठीक है, केमिकल कंट्रोल चेंज होगा. ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये भाई साहब आपका नर्वस सिस्टम है, और जैसा कि मैंने आपको बताया एक नर्व सेल आपके पैदा होने के टाइम पे जो रहेगा और इंसान के आखिरी सांस तक इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम. देयर इज गोइंग टू बी नो डिविजन्स ऑफ अ नर्व सेल. इट्स गोइंग टू रिमेन एब्सोल्युटली द सेम. नो डिविजन्स आर गोइंग टू हैपन. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट यू सी ऑफ नर्व्स. आपके भाई साहब नर्व्स का ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. नर्व्स खून नहीं कंडक्ट करते हैं, नर्व्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कंडक्ट करते हैं. ठीक है, सो आपके जितने भी रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं ये ब्रेन का एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है जो नर्व्स है, और ये सारे नर्व एंडिंग्स हैं. दीज आर बेसिकली द नर्व एंडिंग्स. ठीक है, ओके, सो दिस इज बेसिकली द ब्रेन. क्या ब्रेन के लिए यहां तक पहुंच पाना, जैसे समझ लो आप चल रहे हैं भाई साहब और अचानक से आपके पैरों के नीचे, आप नंगे पांव चल रहे हैं और आपके पैरों के नीचे कोई कांटा आ जाता है, तो क्या आपके पैर, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? फट से पैर हट जाएगा. सो डू यू थिंक द ब्रेन इज दैट क्विक कि भाई साहब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स गया फिर वापस आया, इतना जल्दी क्विक होगा? नहीं. सो व्हाट हैज हैपेंड, तो इसका मतलब बीच में भी कोई है. ठीक है, तो अगर समझ लो ये टो है भाई साहब. ठीक है, दिस इज बेसिकली द टो. इसके नीचे कोई कांटा अगर आ जाता है, ठीक है, तो ये पूरे ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन मैसेज भेजेगा पैर को कि भाई साहब ये पैर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, तब जाकर वो पुल होगा, तब तक भाई साहब खून खराबा हो जाएगा, है ना. तो इसके लिए क्या हो रहा है कि यहां से जो मैसेज है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड से ये आ जाएगा. ठीक है, सो द स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन. ये आपका ब्रेन का एक्सटेंशन इसीलिए है ताकि यहां पे इन सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सके, क्योंकि वी शुड नॉट बी लेट. ठीक है, क्योंकि अगर कोई डेंजर है तो उसको फटाफट एनकाउंटर कर सके. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली ब्रेन. तो ब्रेन का जो ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा से ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड यहां तक इसीलिए रहता है ताकि रिस्पॉन्सेस कुड बी क्विकर. ओके, सो दिस इज द ब्रेन. ऑब्वियसली दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. दिस स्पाइनल कॉर्ड इज प्लेस्ड इन अ कॉलम ऑफ, ये आपका भाई साहब वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड प्लेस्ड होता है. ये वर्टिब्रल कॉलम इज बेसिकली
अ कलेक्शन ऑफ 33 बोन्स। देखा ना, जल्दी दे। इसमें भी कुछ बने नहीं है ना तेरे सवाल? फिफ्थ वाला नहीं बना है ना? फोर्थ वाला नहीं बना है? फोर्थ का पहला नहीं बना है। इसको अगर मैं यहां पे बैठाऊंगा ना, ये जितना किया है ना वो कर सकेगा, लेकिन आपने जो सबमिट किया था वो आप नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये सब निपटाने के लिए भाई सब, कैसा भी करके हम जल्दी से बाहर निकलें, आज़ादी मिले यहां से। इसको अगर इसका भी नहीं हुआ है, 2-3 सवाल इसके नहीं हुए, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1 भी नहीं हुआ है, 4 नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये देखकर बता सकता हूँ कि जितना भी उसने किया उसने जेन्युइनली किया है। उसको मैं अगर यहाँ पे बैठाऊंगा ना, ये सवाल फिर से वो वैसे ही करके दिखाएगा मेरे को। तुमको दिखाऊं मैं करके? बट यू आर नॉट एबल टू डू इट। वाई? बिकॉज इट वॉज अ फ्रॉड, एब्सोल्यूट फ्रॉड, डूइंग इट दैट वे।